नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, जैन उम्मीद है भाई आप सब जान। अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छा जी। आज अच्छा जी। हमने देखा डीसी, कल कल दो क्लिप मैंने दिखाया दोस्तों आपको। एक क्लिप में तो सुबह वाले में तो टार ने हमें आइसोलेट किया, ठीक है। इवनिंग वाले में जो रात वाला क्लिप आपने नहीं देखा, जाकर देख लीजिए आप, जहाँ पे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। अब डीसी, आजकल पता नहीं क्या हो गया है पाकिस्तानियों को, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं या पाकिस्तान के अंदर कहलाते हैं। जैसे कि हम्म। हसन निसार हो गया, नजम सेठी हो गया। हम नहीं मानते, पाकिस्तानियों के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। और भी दो चार लोग हैं और नाम हैं ऐसे भी कुछ। यार डीसी मतलब ऐसा लगता है उनको सुनने के बाद। आज दो क्लिप है दोस्तों, एक नजम सेट्टी का, एक हिलाली का है, ठीक है। और आप दोनों क्लिप को जरा सुनना और सुन के आप बताना कि कौन बैलेंस्ड है थोड़ा, ठीक है। हम उम्मीद ये लगाते हैं डीसी की हिलाली कॉमेडी करेगा, लेकिन आप दोनों क्लिप को दोस्तों सुनना, जज करना खुद कि कौन ज्यादा बैलेंस्ड है और कौन लग रहा है कि बड़ा पॉलिश कर रहा है, बड़ा चाट रहा है, बड़ा पॉलिश करने में लगा हुआ है। आप खुद समझिएगा। बाकी आप जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, वो सब तो आप देख ही रहे हैं, अपडेट है ही सारे मैटर से, ठीक है। पाकिस्तान की क्या औकात है इन सब के बीच में, आप वो भी देख रहे हैं। सो कॉल्ड मीडिएशन चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, जहां पे ईरान बम मार रहा है सऊदी पे, और भी कहीं 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 कतर एयरपोर्ट, कहीं और पता नहीं कहाँ उसने ड्रोन मारे हैं। उधर से इसराइल इनके ऊपर मार रहा है, मीडिएशन चल रहा है। लेकिन मीडिएशन चल रहा है, ट्रम्प जो है पता नहीं कभी एमबीएस के खिलाफ, कभी पाकिस्तान को उधर लगाने में लगा हुआ है। वो पता नहीं कौन सी तैयारियां कर रहा है, ठीक है। तो वो कब क्या करे किसी को नहीं पता। तो क्लिप पे चलते हैं, सुनिए जरा। नजम सेठी मुनीरा सॉफ्टवेयर अल्ट्रा प्रो मैक्स 2.0 दिखाते हैं आपको पहले। ओके, दोस्तों, चलिए। नए चैनल पे चैनल जरूर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। और कमेंट बॉक्स में हम यहाँ पे जो नए देख रहे हैं हम बता देते हैं आपको। हम दोस्तों यहाँ पे साजिश करते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे साजिश करते हैं, ठीक है। साजिश के साथ साथ कभी कभी हम लोग भी आइसोलेट हो जाते हैं, और कुछ कुछ भाई लोग आके हमारे खिलाफ भी साजिश कर देते हैं। तो बड़ा ही हम्म। मतलब मिला जुला सा फेमिलियर माहौल होता है हमारा यहाँ पे दोस्तों चैनल के अंदर। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हाँ। चैनल को। अरे, एक भाई के लिए कमेंट, एक भाई का कमेंट आया था, उनके लिए बोल देता हूँ। उन्होंने बोला कि यार दोनों कभी कभी, मतलब कभी कभी हो जाता है ना, सेम कंटेंट हो जाता है गौरव भाई, हमारा और आपका। कभी अच्छा, कभी। हाँ। तो इसलिए मतलब भाई ने बोला कि यार सेम मत डाला करो, तो यार कभी कभी हो जाता है भाई, लोग कभी ज्यादातर हम कभी अलग ही देखो, रहते कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता मेरे डीसी में ना। तो कभी डीसी कुछ कर रहा होता है, मैं कुछ कर रहा होता हूँ, बात नहीं हो पाता है। तो उस बीच में कभी कभी सेम टॉपिक ही डिसाइड, आप देखो यार सेम टॉपिक है, बहुत लोग वीडियो करते हैं। पर ठीक है, कोशिश हम करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ही रहे। हैं। खैर, चलो चलो। चलो वो सब कभी इग्नोर कर देना दोस्तों, देख लेना, दोनों को प्यार देना आप लोग। बाकी बढ़ते हैं हम्म। वीडियो में आगे। Yes, a tail is a life and death issue Hmm. for us. Similarly, workers and remittances and talakat with the Gulf countries, ये भी life and death issues है हमारे लिए. Hmm. So इसीलिए I think it's good कि पाकिस्तान की अहमियत पहचानी गई है. और अब गल्फ वाले भी, पहले आप देख रहे थे ना कि हमें कुछ सौतेले भाई की तरह ट्रीट किया जाता था, मगर अब जाके एहसास हो रहा है वहाँ कि वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. देखिए, वी आर द नंबर वन, वी आर द ओनली न्यूक्लियर आर्म पावर जी। इन दिस एंटायर रीजन. ठीक है। बहुत फर्क पड़ता है इसके साथ आपकी अहमियत. दूसरा ये कि अभी हाल ही में हमने इंडिया को डिफीट किया, अबे साले, उसके साथ हमारा स्टॉक बढ़ गया है, हमारी हैसियत बढ़ गई, हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ हमें देखते हैं. तीसरी बात ये है कि ये एक वाहिद मुल्क है जिसके तल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे, चाइना के साथ अच्छे, रशिया के साथ ठीक ठाक है. कोई ऐसा मुल्क नहीं है सवाए इंडिया के और अफगानिस्तान के. अफगानिस्तान नॉट सो इम्पोर्टेंट इन दिस गेम, इंडिया इज इम्पोर्टेंट, जिनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं, सबके साथ अच्छे हैं. तो वी आर आइडियली सूटेड टू प्ले दिस रोल. देखिए ना, टर्की के भी इश्यूज हैं, अमेरिका के साथ भी, नेटो के साथ भी, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर टर्किश इंटरेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ईरान के साथ भी प्रॉब्लम्स रहे हैं. वी आर दी ओनली वंस. और ईरान के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो गए हैं पहले से जी। पहले इंडिया के बहुत अच्छे थे, हमारे इतने अच्छे नहीं थे, ओके थे. मगर अब क्योंकि इंडिया से हम आगते हुई है, इंडिया ने गलत फैसले किए हैं, इंडिया इजराइल और अमेरिका की गोद में उस वक्त जाके बैठ गया है जिस वक्त उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था. और ये इंडिया के अंदर तनकीद सख्त हो रही है कि आपने किया क्या, आपने अपना रोल जो था वो गवा दिया, पाकिस्तान ने वो रोल अडॉप्ट कर लिया. अब ये रोल पाकिस्तान के पास रहेगा. दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा, ये अब नहीं जाएगा. इसमें फील्ड मार्शल साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब का बहुत बड़ा रोल है, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. ये लोग जो कहते थे कि जी आप ये सारा वक्त बाहर फिरते रहते हैं,
और घर में काम नहीं काम देख नहीं रहे हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। और अब समझ आ रही है, आप देखें कि इनकी जो भाग दौड़ थी अलबिल है। आपको ऐसी आपकी अब एक स्टैचर बन चुका है कि अब सारी दुनिया उधर उठ के आ रही है। आप सोचिए, ये आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस्लामाबाद में आके लोग बैठेंगे। हम तो समझते थे कि वो तुर्की जाएंगे, ओमान जाएंगे, कतर जाएंगे, ऐसे ही था ना जी। और तो अब उठ के वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। इट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। अब कुछ निकले या ना निकले, एक एस्टैब्लिश तो हो गया ना कि वी आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बड़ी भागदौड़ की है, बड़ी मेहनत की है। तो आई थिंक हमारे लिए गल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वी नीड टू प्ले दिस रोल। और हमें वहां भी बड़ी डेलिकेटली चलना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी वहां सऊदी अरेबिया के और यूएई के दरमियान इश्यूज हैं, और हमें, और सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान इश्यूज हैं, यूएई और ईरान के दरमियान इश्यूज हैं, एंड सो ऑन। तो हमें बहुत डेलिकेटली चलना पड़ेगा और बहुत से ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। बट आई थिंक हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि वी आर इन अ पोजीशन टू प्ले सच अ रोल, और अब सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी हमारी तरफ देख रहा है। तो आई थिंक दिस इज क्योंकि आपने देखा पहले पाकिस्तान का नाम नहीं आता था, अगर बात आती थी तो ओमान, कतर, तुर्की, अभी भी तुर्की की बातें आ रही थी, मगर अब, और फिर बीच में इजिप्ट भी आना शुरू हो गया, इंडोनेशिया की बात भी आनी शुरू हो गई, मगर अब पाकिस्तान। पिछले हफ्ते ये था कि पता नहीं आगे बात बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, अब थोड़ी बात आगे बढ़ गई है। अब देखना ये है कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई थिंक ऑल इज वेल। गल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान को इस बात का एहसास है, हमारी लीडर्स को। हिलाली, हाँ, अब बताओ डीसी, देखा कितना तगड़ा आइसोलेट किया ना पाकिस्तान, आसिम मुनीर, बड़ा इंपॉर्टेंट एटम पावर, भारत आइसोलेट हो गया है। हम सब हमें पूछने हैं, सब हमारे तरफ देख के खड़े, मतलब सब हमारे तरफ देख रहे हैं, मतलब तो यार सोचो कितना कुछ हो रहा है यार पाकिस्तान के अंदर। डीसी यार बताओ यार, ये थकते भी नहीं है यार, ये पाकिस्तानी यार इतना कैसे फेंक लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा गौरव भाई। है मतलब आप चलो ठीक है, तुम्हारी आवाम जाहिल है, पर पाकिस्तानी हो, तुम्हें और भी दुनिया के और भी देश देख लेते हैं कभी कभी यार, तुम्हारी क्लिप से यार इतना भी मत तो फेंका करो। फाइनेंशियल टाइम में कल की तो रिपोर्ट है ना कि कुछ पाकिस्तानी किसी फौजी का इंटरव्यू करके डाला है उन्होंने, वो कहता है कि हम तो फंस गए बुरी तरह से। हमने सोचा कि यहाँ से डॉलर मिलेंगे, तब तक लड़ाई छिड़ी है। देखो पाकिस्तानी, इस बात को मानो, तुम लोग पनौती हो यार, प्लीज यार मानो इस बात को यार, देखो तुम लोग पनौती हो यार, ठीक है। ये गुस्सा करने वाली बात नहीं है पाकिस्तानी, ये समझो ना इस बात को, तुम लोग पनौती हो। तुमने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, ट्रम्प फंस गया बुरी तरीके से। तुमने जो है सऊदी के साथ जाके वहां पे अपने कोशिश की, सऊदी पे ऊपर अटैक हो रहा है। तुमने बांग्लादेश जाके, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया, तुमने इकोनॉमी वाइज भी बेड़ा गर्क करा तुमने उनका, उसके बाद से जो है, और उसके बाद जो है क्रिकेट में भी बेड़ा गर्क हुआ, ठीक है। तो इस बात को मानो ना यार कि तुम लोग पनौती हो यार। तुम लोग अफगानिस्तान में भी वहीं जाकर तुमने कांड करने का प्रयास करा, अफगानिस्तानी चालाक निकले, समझ गए कि साला ये एक नंबर के ये वाले हैं, तो वो तुम्हें ठोक रहे हैं, वो सही इलाज कर रहे हैं तुम्हारा। यार कितना लंबा लंबा फेंका इसने कि इस रीजन में सिर्फ पाकिस्तान ही एकमात्र न्यूक्लियर कंट्री है जिसके मतलब सभी देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं, सिर्फ भारत और अफगानिस्तान को छोड़ के। अब यार इस रीजन में भारत भी है जिसके सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के सभी के साथ में संबंध अच्छे हैं। बाकी साथ सबके साथ सब, हाँ ठीक है, कुछ मामले ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो संबंध तो, अगर इस हिसाब से देखो तो चीन के साथ तुम्हारा नहीं बन रहा है पाकिस्तान, चीन तुमसे नाराज पड़ा हुआ है। ईरान भी तुम्हें बीच बीच में पेलम पेल कर ही रहा है, ठीक है। वो भी एक दो स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है, कुछ दिनों पहले की स्टेटमेंट है कि कुछ फ्रेंडली नेशन ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को कि लैंड इन्वेजन करने में जो है उनका हेल्प करने वाले हैं, हमें पता है, और अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो उनको पेलेंगे। ये ईरान का भी स्टेटमेंट है, और उनको पता है कि काम कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। तो संबंध तुम्हारे किसी से ठीक नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम लोग, तुम्हारे हिसाब से, तुम लोगों के हिसाब से भाई तुम लोग खूंटी गाड़ रहे हो तो गाड़ो खूंटी, ऐसी खूंटियां, ऐसी तुम 100 खूंटियां गाड़ो। और नजम सेठी जैसा बंदा, मतलब मैं सुनता हूँ, नजम सेठी नहीं, कई सारे पाकिस्तानी कहते हैं हमने भारत को जंग में हरा दिया, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। क्या 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 परफॉर्म किया? नहीं क्या किया? अरे परफॉर्म किया ना सर यार, फ्री में भारत से यार गड्ढे खुदवा लिए अपने एयरबेस में यार। वो परफॉर्मेंस की अलग बात है डीसी। ये कहते थे कि आप बताओ, इनको जेसीबी से डीजल खर्च करना पड़ा, जेसीबी से खुदाई करवानी पड़ती ना उसमें गड्ढे खुदवाने के लिए। हाँ, और उस गड्ढे से तेल भी निकले हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भी बात है।
मतलब यार पाकिस्तानी कहते थे कि हम तो भारत के एक मूवमेंट को देख रहे थे, लाइव देख रहे थे यार। तो फिर जो लाइव जो जहाजें गिराई उसको भी दिखा देते जरा दुनिया को, यार देखो लाइव जहाजें गिराई हमने यहाँ पे। अरे वो लाइव ये नहीं देख रहे थे, मुझे लग रहा है लाइव हमारी आगे आर्मी देख, इनको लाइव दिखा रही है, देख बेटा ब्रह्मोस आ रही है देख। नहीं यार मतलब देखो ना, बेशर्मी की भी हद होती है भाई साहब। 11 9 बेस तोड़वाने के बाद, 9 आतंकवादी ठिकाने, 150 200 अब तुम्हारे एयरफोर्स के लोग तो मारे गए ना, 40-50 एयरफोर्स के लोग, इनको जीत कहते हैं अगर। तो भाई ऐसी जीत तुम्हें हर साल मिले पाकिस्तानियों। चलो अब जरा हिलाली को सुनते हैं भाई थोड़ा सा, बहुत दिनों के बाद हिलाली आया। चलिए सर सब जब जंग शुरू होती है उसके बाद एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है, एक ने हमला किया, दूसरे ने हमला किया, रिवेंज लिया जा रहा होता है, वेंडेटा में मुसलसल चल रहे होते हैं, मेन रीज़न भूल जाते हैं लोग। आपको क्या लगता है इस जंग के शुरू होने का मेन रीज़न क्या था? Nobody wanted this war. कभी कभी रीजन होता है ना, तो लोग जंगू लड़ो, इसको अच्छा नहीं है ये वो। Nobody wanted the war. खासतौर अमेरिका एंड अमेरिकन्स, और उससे भी ज्यादा अमेरिकन आर्मी ने कहा कि वो कोई हमें नहीं चाहिए, वो इज नॉट एन इमिनेंट थ्रेट। और बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का जो केंट है, जो भी उसका नाम है, केंट उसका आखिरी नाम है, केंट तो इस्तीफा दे के हट किया। कहने लगा कि आई टोल्ड हिम दैट ईरान डज नॉट पोज द मिलिट्री थ्रेट, फिर भी ये लड़ गया। तो क्या चाहिए था उनको ईरान से? इसलिए ये लोगों की रैशनैलिटी, जो रैशनल थिंकिंग थी इनकी, हमें क्या चाहिए जो नहीं मिला है। उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो गए। एंड यू नो JCPOA में वो जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था उससे ओबामा के साथ, एवरी काइंड ऑफ वेरीफाइबल अश्योरेंस और इंस्पेक्शन और सब चीज था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनरिच यूरेनियम को मान गए कि हम नहीं बनाते, फतवा आ गए सब जगह से कि वो नहीं बनाना चाहते हैं, मान गए कि इनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम, मान गए कि जो इनरिच हुआ है थर्ड कंट्री को चले जाएगा, रूस या चीन। कसम खाया है कि हम और इनरिच नहीं करेंगे, और कहा कि जो किस्म की इंस्पेक्शन स्कीम आपको चाहिए ले आए। देखिए आई एम सॉरी, ये एक लोग जो ये किए हैं दे आर सिक। एक तो ऑलरेडी एक वॉर क्रिमिनल निकल आया, तो आई एम सॉरी, देयर इज नो होप इन दिस कंडीशन। इसमें ये पीस आ नहीं सकता, वन हैज टू गिव वे। ठीक है। और क्यों ये सब हो रहा है, क्यों पता है आपको? वन थिंग, ग्रेटर इजराइल। ओ यार कमाल है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया को उनके वो है मुल्क दैट इज गोइंग टू फॉर्म ग्रेटर इजराइल, और इजराइल किसके हाथ में हम जानते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी, देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस। मैं नहीं समझता कि इसका सोल्यूशन है। इजराइल किसके हाथ में है वो तो जानते हैं, ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप के हाथ में है, और ट्रंप के हाथ में कौन है? दो ठो छोटू दो हाँ दो दलिये बैठे हुए नहीं, ट्रंप जब मन करता तब मसल देता है दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप पता नहीं कहाँ से मसलता है लेकिन मसल देता है। कहने का मतलब यार देखो, लेकिन एक बात तो बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान का एक बात कहना और एक बात पे पाकिस्तान प्राउड फील करता है कि इतने पूरे मुस्लिम उम्मा में केवल एक हम है, वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, सपने में नहीं चाहता कि ईरान के पास कभी भी एटम बम हो, कभी भी एटॉमिक पावर ईरान बने, कभी नहीं चाहता वो। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा जो रोल बनाया है पाकिस्तान के, हम देखो कलमे के नाम पे बने, इस्लाम के नाम पे बने, हालांकि इस्लाम का कोई लेना देना है नहीं पाकिस्तान के साथ में, लेकिन जो ये पाकिस्तान ने पूरा ढोंग रचा है, पूरा जो चूरण दिया हुआ है पाकिस्तानियों को, गजवा हिंद होगा, इसी यहीं से निकलेंगे, यही होगा वो होगा, ये सबका सब धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये सवाल तो ये भी फिर बढ़ता है ना, शिया सुन्नी का भी खेल है ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है सर शिया सुन्नी का। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल वो भी तो है, एंगल है। और भी डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर में इनके अलावा, लेकिन कहने का मतलब डीसी ये है, पाकिस्तानी कहते हैं कलमा के नाम में पाकिस्तान बना, ठीक है, तो बना था तो ईस्ट पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान का ही था ना, वो भी तो ईस्ट पाकिस्तान था, क्यों अलग हो गया भाई फिर? ठीक है, तो कहने टूट गया ना, खत्म हो गया, अभी भी डिवीजन तुम्हारे अंदर है, वो कब टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, टूटना ही टूटना है। तो ये जो सारा ढोंग रचा गया है ना पाकिस्तान के अंदर में चूरण लगाने के लिए, ये सब एक बस
फ्रॉड है, इन लोगों ने पूरा फ्रॉड किया हुआ है। आज भी नजम सेट्टी को देखा कैसे फ्रॉडगिरी कर रहे हैं भाई, जिसे यू टर्न पे यू टर्न, हर 2 महीने पे यू टर्न। पहले सब कुछ अफगानिस्तान के साथ ठीक था, अब अफगानी खराब हो गए, हर एक अफगानी खराब हो गया इनके लिए, यू टर्न। सर कुछ नहीं है, ठीक है। बात हुई है दलाली, दलाली ओनली हाँ, दलाली वर्ड दलाली। बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली दलाल वर्ड निकले ही है पाकिस्तान के लिए। आप देख लो बांग्लादेश के साथ में इनके रिश्ते ठीक चल रहे थे, अब कोई नहीं, अब ना जहाज जा रहा है, ना हथियार जा रहा है, ना JF-17 तक बेच रहे थे बांग्लादेश को ये लोग। हाँ, JF-17 दे रहे हैं बांग्लादेश को, ट्रेनिंग दे रहे थे बांग्लादेश यार। ट्रेनिंग करने पे ही पहुंच गए थे बांग्लादेशी वहां पे। ये इनका झूठ का लेबल रहता है भाई लोग। अरे तो खैर यार, जाने कहाँ से तुर्की की या अमेरिका की, जाने कहाँ की मतलब आर्मी आ गई थी, एयरफोर्स आ गई थी इनसे ट्रेनिंग के लिए ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिकन ट्रेनिंग ले रहे थे पाकिस्तानियों से, चाइनीज ट्रेनिंग ले रहे थे कि भाई तुमने हमारा वेपन कैसे यूज किया, हमें बताओ, हमें बताओ, बिल्कुल हम नहीं यूज कर पाते हैं सर, ये लेवल था इनका कुछ समय पहले। भाई साहब खतरनाक लोग हैं यार कसम से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।